बच्चों कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हो और अपनी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। सो बच्चों, मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक आप देख रहे हैं ये बहुत लेंदी है। आप सोच रहे होंगे मैम ने कितना कुछ लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई में भी ये आता है, आपके नीट में भी इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो yesterday I have made one video over this topic and I told you कि today I am going to explain you in a elaborated manner. So let's start बच्चों ये टॉपिक और देखते हैं हम इसमें क्या जादू छुपा है और ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको बेसिकली ये बताने वाला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। ओके सो बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद कामनी जुबान क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी 360 मार्क्स हमको 2024 में लेके है आना। चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चों, है ना। सो ये देखिए, ये सेंटर में मैंने एक साइकिल बनाई है, मींस मैंने एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल को मैंने 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्योंकि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 1 to 28 डेज की होती है और कभी कभी ये 1 to 29 डेज की भी होती है। इट्स डिपेंड्स ऑन फीमेल्स बॉडी बच्चों। ओके सो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैंने पूरे नंबर लिखा हुआ है टिल 28। ये 29 भी हो सकता है। क्लियर? देन इसको फिर मैंने डिवाइड कर दिया। ओके सो मैंने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया। जो पहला फेज है वो है मेंसेस फेज यानी ब्लीडिंग फेज, ओके यानी मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट फेज मेंसेस फेज, ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर? सेकेंड फेज देखिए 5th से लेके 14 तक मैंने डिवाइड किया है। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज और ओवराइन फॉलिकुलर फेज। फिर से रिपीट कर रही हूं, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवराइन फॉलिकुलर फेज। फिर देखिए 15 से लेके 28 तक मैंने एक नया डिवीजन दिया है जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। क्या बोलेंगे बच्चों? सेक्रेटरी फेज। और हम इसको ल्यूटल फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटल फेज। तो सबसे पहले बच्चों अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मैंने नंबर लगाए हैं ये बेसिकली अदर बुक से देख के लगाए हैं। दूसरा जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है यानी हार्मोन्स का एक्सचेंज होना, ओवेराइन फॉलिकल्स का कब बनना और कब किस तरीके से हमारी ये साइकिल चलना, ये सारा कुछ एक ग्राफ में दिया हुआ है। उस ग्राफ को और इस चीज को बिल्कुल सेम है, यानी वो ग्राफ और ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस इतना है कि उसको पढ़ने में और इसको पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है, लेकिन ये एज इट इज है। ओके तो चलिए बच्चों एक बार फिर से हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको 4 फेजेस देख लेते हैं। मेंसेस फेज यानी आपका ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज यानी ओवराइन फॉलिकुलर फेज, देन सेक्रेटरी फेज यानी ल्यूटल फेज एंड फोर्थ वन इज न्यू साइकिल बिगिंस यानी नई साइकिल का स्टार्ट होना आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 28 डेज। ओके सो अब हम ये पढ़ते हैं ये किस तरीके से स्टार्ट होगी और किस तरीके से ये हमको बहुत सारी फेजेस देने वाली है। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं बच्चों जो आपको बेसिकली एज इट इज अगर आप नोट्स के फॉर्म में भी पढ़ते हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। ओके दूसरी चीज बच्चों, मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखे हैं, यानी मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है ताकि आप बच्चे इसको इजीली अपने माइंड में कीप कर सकें और आंसर दे सके। और अगर आप सीबीएसई में एज इट इज लिख कर आते हैं और बना के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अगर आप नीट और सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ बच्चों, मैंने अकॉर्डिंग टू मी इस साइकिल को डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू मी, वाई? बिकॉज देयर इज अ क्लैरिफिकेशन बिटवीन द 3 फेजेस। बट अगर आप दूसरी बुक्स प्रेफर करते हैं सो ये जो मिडिल डिवीजन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, फिर उन्होंने इस फेज को बांटा है। बट मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम 3 फेजेस का डिफरेंशिएशन प्रॉम्प्ट डे पे कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी वी हैव टू डिवाइड अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट डे। ओके लेट्स स्टार्ट। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। जब एक बेबी मदर के वूम में आती है सो उसकी बॉडी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग यानी टिल 9th मंथ जो हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है
उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। सो आफ्टर द एंड ऑफ द 3 मंथ्स यानी थर्ड ट्राइमेस्टर ओवरी बनती है और उस ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल्स बेसिकली अपने आप डिवाइड होते रहते हैं और जब बेबी आफ्टर 9 मंथ बाहर आती है तो उस समय उसकी बॉडी में ये फॉलिकल्स बनना बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं टिल प्यूबर्टी। मींस बच्चों जो फॉलिकल्स अंडर 9 मंथ बेबी के अंदर बन चुके हैं वो फॉलिकल्स टिल प्यूबर्टी दोबारा नहीं बनेंगे, बट उनमें चेंजेस होते रहेंगे। टिल प्यूबर्टी वो इतने चेंज होंगे कि फर्स्ट मेंसेस साइकिल 13 इयर्स में बेबी के स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो बच्चों इसको अपने दिमाग में रखिएगा। How one baby is conceiving all these follicles and these follicles are converting itself into primary, secondary and tertiary final mature graphene follicle and then after we will get the ovulation period. Okay, so let's start once again. फर्स्ट टू 4 डेज जो होते हैं वो मेंसेस साइकिल के होते हैं यानी ब्लीडिंग फेज के होते हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं। ठीक है, कितने डेज बच्चों? फर्स्ट टू 4। ओके, अब इस फर्स्ट टू 4 डेज में होता क्या है ऐसा कि मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारा एलएच है यानी जो हमारा एलएच है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन भी हमारा हार्मोन है और ऑस्ट्रोजन और एफएसएच भी हमारा हार्मोन है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एलएच है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लो हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन भी लो हो जाता है। जब ये दोनों लो होते हैं यानी रिड्यूस्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑस्ट्रोजन भी लो हो जाता है। बट ये जो ऑस्ट्रोजन है ये आपकी एनसीईआरटी में और बहुत सारी बुक्स में मेंशन नहीं किया गया है। 3 हार्मोन्स यहाँ पे लो हो रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन, और एफएसएच हाई होगा और हमारी मेंसेस साइकिल को इनिशिएट करेगा। क्लियर? क्या करेगा? मेंसेस साइकिल को इनिशिएट करेगा। बट कैसे करेगा ये भी देखते हैं। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। नॉर्मली जो फीमेल्स में यूट्रस होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। कितनी लेयर्स हैं बच्चों? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम यानी ये हार्मोन स्लो हो गए सो ऑटोमेटिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा एंडोमेट्रियम वॉल का, यानी जो इनर मोस्ट लेयर है वो ब्रेकडाउन हो जाएगी। ओके, दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग है यानी अनफर्टिलाइज्ड ओवा आ जाएगा जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और कॉर्पस ल्यूटियल एक फेज है वो डीजेनरेट हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियल फेज डीजेनरेट हो जाएगी। अभी आप बस इतना दिमाग में रखिए क्या क्या होगा? एलएच लो, ऑस्ट्रोजन लो, प्रोजेस्टेरोन लो, देन एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेकडाउन, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेकडाउन, अनफर्टिलाइज्ड ओवा और एग, और कॉर्पस ल्यूटियल डीजेनरेट्स। जब ये सारी चीजें होंगी सो एफएसएच हाई होगा और हमारा मेंसेस साइकिल को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर हुई ये साइकिल? अब जो नेक्स्ट फेज है यानी 5 टू लेके 13 और 14 डेज ही इसको बोलते हैं, 5 से 14 डेज। जरा डेज काउंट करिए। मैंने आपको बोला कि एक मेंसेस साइकिल 28 टू 29 डेज की चलेगी। ठीक है, सो अगर मैं 28 को डिवाइड करती हूँ 2 से तो 14 डेज आ रहा है बच्चों, यानी 14th डे पे ओवुलेशन होगा। इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, 14th डे पे ही ओवुलेशन होगा। ये हार्मोनल चेंजेस हैं जो ऑटोमेटिकली ग्रेफाइन फॉलिकल्स को ब्रेक करते हैं और ओवुलेशन हमको दे देते हैं। कैसे देंगे, किस तरीके से हार्मोन चेंजेस होंगे वो भी हम इसके अंदर अभी देख लेते हैं। ओके, सो नॉर्मल अगर देखें सो 5 से लेके 14th डे तक जो हमारा फेज होता है वो ओवुलाइन फॉलिकल फेज होता है। बट 14th डे पे मैंने आपसे कहा ओवुलेशन होगा, यानी 13th डे यानी 13 की आधी रात तक भी ये हमारा ओवुलाइन फॉलिकल फेज ही चलेगा बच्चों। ओके, तो चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं। अब जैसे ही मेंसेस साइकिल खत्म हुई ऑटोमेटिकली जो मेरे हॉर्मोन्स हैं यानी जो एलएच है और एफएसएच, एलएच है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों पैरेलल चलेंगे। और जब पैरेलल चलेंगे तो ऑस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे। किसको रिलीज करेंगे? ऑस्ट्रोजन हार्मोन को। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है ऑस्ट्रोजन, एलएच एफएसएच पैरेलल चल रहे हैं और एफएसएच रिलीज करेगा ऑस्ट्रोजन को। आप याद करिए लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था एलएच के साथ प्रोजेस्टेरोन चलेगा,
LH के साथ प्रोजेस्टेरॉन चलेगा और FSH के साथ ऑस्ट्रोजन चलेगा। LH के साथ प्रोजेस्टेरॉन चलेगा, FSH के साथ ऑस्ट्रोजन चलेगा। यहाँ पे LH और FSH साथ चल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रोजन को सिक्रीट करने का काम FSH ही करेगा, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। क्लियर? सो बच्चों, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में हार्मोनल साइकिल जब पढ़ाई थी उसमें भी ये बताया था कि जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। हाइपोथैलेमस इनिशिएट करेगा गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को और वो इनिशिएट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेसिकली मुझको LH और FSH देगी और FSH के साथ हमेशा कौन चलेगा? ऑस्ट्रोजन। यानी FSH ऑस्ट्रोजन से बोलेगा भाई तू निकल यहाँ से। ओके, तो जैसे ही ऑस्ट्रोजन निकला ऑटोमेटिकली जो ओवेरियन फॉलिकुलर फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। और क्या करेगा ये ऑस्ट्रोजन? क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऑस्ट्रोजन का मेन वर्क होता है बच्चों जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसको मेंटेन करना। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट जो FSH है वो ऑस्ट्रोजन के साथ ही चलेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा कि तू निकल। ओके, देन ये क्या करेगा ऑस्ट्रोजन बच्चों? ओवेरियन फॉलिकुलर फेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ऑस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हुआ है तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? मेन फंक्शन है इसका मेंटेन एंडोमेट्रियम वॉल। जो एंडोमेट्रियम वॉल मेंसेस में ब्रेक हुई थी उसको मेंटेन करने का काम करेगा और उसको थिक करेगा, यूटेराइन वॉल्स को मेंटेन करेगा। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मेरे लास्ट क्लास में जो oogenesis का मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। ओके, दूसरा बच्चों ये प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफाइन फॉलिकल्स तक यानी 14th डे तक हमको रीच करवाएगा। सो यानी अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल्स की बात यहाँ पे कर रही हूँ तो प्राइमरी फॉलिकल्स है यानी ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक क्या बनाएगा? ग्रैनुलोसा लेयर। ये ग्रैनुलोसा लेयर क्या करेगी? सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी। ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर मोर ग्रैनुलोसा लेयर बनाएगा और अपने में एक न्यू थैका ओरिजिनेट करेगा। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है सून ट्रांसफर हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में और ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये एक एंट्रम बनाएगा। एंट्रम यानी फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाएगा और उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो वहां पे बैठा हुआ है। प्राइमरी oocyte कौन से फेज में हटता था बच्चे? जरा मुझे याद करिए, लास्ट क्लास का कुछ याद आ रहा है? जब ये अपने में डिवाइड होना शुरू करता है तो प्रोफेज के फर्स्ट मियोटिक फेज में अटक जाती है। याद आया कुछ आपको? तो यहाँ पे भी ये प्राइमरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल के अंदर अटका हुआ है। ओके, अब ये जो एंट्रम है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और जो आपका थैका था वो एक्सटर्नल थैका और इंटरनल थैका में डिवाइड हो चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो प्राइमरी oocyte था किसके अंदर? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, वो प्रोफेज के फर्स्ट मियोटिक फेज को कंप्लीट करेगा और मुझको अनइक्वल डिवीजन देगा यानी सेकेंडरी oocyte देगा और वन पोलर बॉडी देगा। याद आया कि नहीं आया आपको? आ गया, चलो शुक्र है, याद तो आया आप लोगों को। क्लियर बच्चों? अब यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो ग्रेफाइन फॉलिकल्स यानी मेच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा और ऑस्ट्रोजन जो बेसिकली इन सबको मेंटेन कर रहा है 13th डे की आधी रात तक ये सारी चीजें मेंटेन करके खुद स्टॉप हो जाएगा और 14th डे पे करेक्ट LH जो है वो सर्ज मार जाएगा यानी हाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ओवुलेशन हो जाएगा। ओके, जैसे ही LH हाई हुआ 14th डे लगा ओवुलेशन आ जाएगा यानी जो ग्रेफाइन फॉलिकल है वो ब्रेक होगा और ओवा बाहर आ जाएगा। क्लियर? सो क्यों आया ओवा? बिकॉज ऑफ LH। बिकॉज ऑफ LH याद रखिएगा, क्यों आया ओवा? बिकॉज ऑफ LH। और ग्रेफाइन फॉलिकल को ब्रेक करने का काम किसने किया? LH ने। किसने किया? LH ने। यानी ओवुलेशन भी LH के सर्च के कारण होगा, LH की हाई क्वांटिटी के कारण होगा और ग्रेफाइन फॉलिकल भी जो रप्चर होगा वो बिकॉज ऑफ LH होगा। ओके, देन अब ओवा हो गया, कौन से डे पे आया? 14th डे पे, करेक्ट 14th डे पे। अब 14th डे के बाद से जो 15th से लेके नेक्स्ट 28 डेज साइकिल चलने वाली है उसको हम ल्यूटल फेज और सेक्रेटरी फेज बोलेंगे। ठीक है,
अब क्या हुआ, LH आ गया, LH हाई हो गया। अब LH क्या करेगा, जो ये ग्रेफाइन फॉलिकल हाफ ब्रोकन हुआ है, यानी वो तो ब्रेक हो गया, ओवर रिलीज हो गया, तो ये जो ग्रेफाइन फॉलिकल है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटम में। किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, कॉर्पस ल्यूटम में। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये एक येलो कलर बॉडी है। ब्रेक होने के बाद ग्रेफाइन फॉलिकल येलो कलर की बॉडी बनाता है, और ये येलो कलर की बॉडी एक पिगमेंट के कारण होती है जिसको हम ल्यूटिन बोलते हैं। क्लियर। अब क्या किया, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फेज आई, ऑटोमेटिकली ये हमको फिर से 2 हार्मोन देने वाला है। पहला है प्रोजेस्टेरॉन जो बहुत हाई लेवल पे होगा, और ऑस्ट्रोजन बहुत स्मॉल लेवल पे होगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। अगर सीबीएसई के एमसीक्यूज में ये टिक करने आता है, और नीट के और सीयूईटी के एमसीक्यूज में ये टिक करने आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम फेज में केवल प्रोजेस्टेरॉन निकलता है या प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजन दोनों आते हैं। सो याद रखिएगा बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पे होता है और ऑस्ट्रोजन बहुत लो लेवल पे होता है, ठीक है, बट होता जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। So now the corpus luteum phase has occurred and it is having again 2 hormones. One is the progesterone which is having very high rate and the estrogen is having very small rate. Okay, then अब ये जो corpus luteum है ये इस secretory phase में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बच्चों, वैसे वैसे ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो फंक्शन ये है कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एंडोमेट्रियम वॉल को सेट करती है, तैयार करके रखती है कि अगर फर्टिलाइज्ड हुआ ओवा तो उसको डंप करने का काम एंडोमेट्रियम में प्रोजेस्टेरॉन ही कराने वाला है, ठीक है। यानी जो इम्प्लांटेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का, एम्ब्रियो का, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्लियर। सो मैंने यहाँ लिखा भी है, मेंटेन एंडोमेट्रियम वॉल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ। ओके, देन अब ये फेज में हम चलते चले जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर ब्लास्टोसिस्ट आके और एम्ब्रियो आके एंडोमेट्रियम वॉल में फिट हो जाता है, यानी डंप हो जाता है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे प्रेगनेंसी प्रूव होती है, ठीक है। सो बच्चों, ऑटोमेटिकली ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जब ल्यूटल फेज में एंटर मारेगा तो इसको एक चीज का फील होगा, और वो फील क्या होगा बच्चों, वो ये देखेगा कि इस ल्यूटल फेज में ये एंट्री तो मार गया लेकिन ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और जब ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोजेस्टेरॉन है वो लो हो जाएगा, ऑस्ट्रोजन तो ऑलरेडी लो था और एलएच भी लो हो जाएगा। फाइनली जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो डीजनरेट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, और जैसे ही ये डीजनरेट होगा ऑटोमेटिकली ये एक और ल्यूटल फेज में एंटर मारेगा, और वो होगा कॉर्पस एल्बिकेंस। कौन सी है फेज बच्चों, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस एल्बिकेंस आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है। क्लियर। अब कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया, यानी इस स्टेज पे ऑटोमेटिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दी एंड की तरफ, यानी 28 डेज की नियर रीच कर गई है, और उसने ये बताया टिल 28 डे तक ऑस्ट्रोजन लो, प्रोजेस्टेरॉन लो, एलएच लो। क्लियर। एंड कॉर्पस एल्बिकेंस इज अ व्हाइट स्कार बॉडी। फाइनली कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, और फाइनली जो एफएसएच था वो सर्च मारेगा और हमारी न्यू साइकिल को बिगिंस कर देगा। क्लियर। न्यू साइकिल को बिगिंस कर देगा। क्लियर बच्चों। आपको एक एक चीज मैंने आपको बहुत सिंपल और सोवर वे में यहाँ पे लिख कर दी है, ये आपको बहुत हेल्पफुल है पढ़ने के लिए। इसके अंदर देखिए, ये मेंसेस फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ये आपका सेक्रेटरी फेज, एलएच एफएसएच ऑस्ट्रोजन, एलएच प्रोजेस्टेरॉन लार्ज, ऑस्ट्रोजन लो। क्लियर। और एक एक एरो बताया है, जिस तरीके से मैंने ये एक्सप्लेन किया है एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में ग्राफ के थ्रू मेंटेन किया है, आप उसको सेम पढ़ सकते हैं और मेरे वर्डिंग्स को मैच कर सकते हैं, और इस तरीके से ये साइकिल बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुई। क्लियर।
तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। पहले बच्चों 4 फेजेस हैं। पहला है हमारा मेंसेस फेज, सेकंड है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड है हमारा सेक्रेटरी फेज और फोर्थ है हमारा न्यू साइकिल बिगिंस। क्लियर? मेंसेस फेज यानी LH लो, प्रोजेस्टेरॉन लो, ऑस्ट्रोजन लो, FSH हायर, अनफर्टिलाइज्ड ओवा, एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन, ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट और मेंसेस स्टार्ट। देन जो प्रोलिफरेटिव फेज है यानी ओवर एंड फॉलिकुलर फेज है, इसमें LH FSH साथ चलेंगे। FSH ऑस्ट्रोजन को बोलेगा भाई तू निकल, जैसे ही वो निकला तो वो एंडोमेट्रियम वॉल को वापस से बनाना शुरू करेगा, ब्लड वेसल्स को बनाएगा, यूट्राइन वॉल को सेट करेगा और जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे हमारे वो ग्रेफाइन फॉलिकल्स तक रीच कर जाएंगे। जैसे ही 13 डे कंप्लीट हुआ, ऑस्ट्रोजन बेसिकली ग्रेफाइन फॉलिकल को अर्ज कर देगा कि तू ब्रेक होगा और खुद लो हो जाएगा और 14th डे पे बच्चों ग्रेफाइन फॉलिकल रप्चर्ड और ओवुलेशन आकर। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, क्यों हुआ ओवुलेशन? बिकॉज जो LH था उसने हाई लेवल को अटेंड किया मिड ऑफ द साइकिल के अंदर और उसने जो ग्रेफाइन फॉलिकल टूटा हुआ था उसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट किया। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ तो फिर से 2 हार्मोन्स रिलीज हुए, प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल में और ऑस्ट्रोजन लो लेवल में। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम वॉल को सेट करेगा, तब तक अगर कोई इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट उसके पास आ रहा है तो। अगर ब्लास्टोसिस्ट नहीं आया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाएगा, LH लो हो जाएगा, ऑस्ट्रोजन तो ऑलरेडी लो है और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों? कॉर्पस एल्बिकेंस में। साथ में यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड ओवा भी आ जाएगा। ओके, और फाइनली जो हमारा ये सब लो हुआ है FSH हाई होगा और हमको न्यू साइकिल स्टार्ट करके दे देगा। सो क्लियर बच्चों? सो कैसा लगा आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन? तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखकर मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।